प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर। आज हम लेकर आए हैं शारदीय नवरात्र की पूर्णाहुति की एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान है बल्कि सत्य और धर्म की विजय का शाश्वत प्रतीक भी। नवरात्र के 9 दिनों तक हमने माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की और अब आता है 10वां दिन, विजयादशमी। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराइयों को झकझोर देने वाला पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः जीत प्रकाश की होती है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारी इन पावन कथाओं को सुनते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम हमें और कहानियाँ आप तक पहुँचाने की शक्ति देता है। तो आइए चलें कथा की ओर। पुराणों में वर्णित है कि जब जब संसार पर अधर्म का अंधकार गहराया है, तब तब आदिशक्ति ने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की है। नवरात्र के 9 दिन इसी स्मरण और साधना के हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान होता है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री। ये 9 स्वरूप साधक को शक्ति, ज्ञान और तप, त्याग और करुणा प्रदान करते हैं। 9 दिनों की तपस्या के बाद जब भक्त 10वें दिन माँ की विजय का उत्सव मनाते हैं, तभी वह दिन कहलाता है विजयादशमी। अब सुनिए उस कथा को जिसके कारण देवी का यह रूप अवतरित हुआ। बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। वह बड़ा बलशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई देवता, असुर या मनुष्य ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, किंतु तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर हंस पड़ा। उसने सोचा, स्त्रियां तो कोमल होती हैं, वे मुझे कैसे मारेंगी। यह सोचकर वह और अधिक अभिमानी हो गया। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता गया। उसने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी हार कर भटकने लगे। पृथ्वी, आकाश और पाताल हर जगह महिषासुर का ही राज हो गया। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवों के देव, अब हम कहाँ जाएं? महिषासुर ने हमें पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया है। हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, कृपया कर हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर तीनों देव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके तेज से आकाश आलोकित हो उठा। वह तेज धीरे धीरे एकत्र होकर दिव्य स्वरूप में बदल गया। वह तेज जब एक रूप में प्रकट हुआ तो वहाँ एक अनुपम स्वरूप खड़ा था, जगदम्बा दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं, प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र, सिंह की सवारी पर आरूढ़, मुख पर अपार करुणा और नेत्रों में अग्नि के समान तेज। देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उन्हें अर्पित किए। शंकर जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वायु ने धनुष बाण, अग्नि ने शक्ति अस्त्र। सब ने मिलकर देवी से प्रार्थना की, हे जगदम्बा, केवल आप ही महिषासुर का संहार कर सकती हैं, हमारी रक्षा कीजिए। माँ दुर्गा सिंह पर आरूढ़ हुई और रणभूमि की ओर बढ़ी। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। महिषासुर क्रोधित हुआ और अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए आया। उसके साथ लाखों असुर थे, कोई पर्वत जितना विशाल, कोई अग्नि जितना प्रचंड। धरती डगमगाने लगी, समुद्र उफान मारने लगे, आकाश में अंधकार छा गया। तभी माँ दुर्गा ने अपने शंख की ध्वनि की। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि असुरों के हृदय भय से कांप उठे।
युद्ध भयंकर था। देवी के बाणों से असुरों की सेना धराशायी हो रही थी। उनका त्रिशूल, वज्र, चक्र और तलवार चारों ओर प्रलय मचा रहे थे। असुर सेना लाखों की संख्या में कट कट कर गिर रही थी। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, कभी हाथी, कभी शेर, कभी भैंस, कभी महाअसुर, लेकिन देवी हर रूप में उसका सामना करती रही। उनकी हर गर्जना से देवताओं के मनोबल में वृद्धि होती। अंततः महिषासुर ने विशाल भैंस का रूप धारण किया। वह अपनी पूंछ से पर्वतों को उखाड़ फेंकता, अपने सींगों से धरती को खोद डालता। देवी मुस्कुराई। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया। उनके नेत्रों में अद्भुत ज्योति थी। वे बोली, हे दुष्ट, तेरे अहंकार का अब अंत निश्चित है। और एक ही वार में त्रिशूल महिषासुर के हृदय को भेद गया। महिषासुर ने एक विकराल गर्जना की और भूमि पर गिर पड़ा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। चारों ओर जय माता दी के स्वर गूंज उठे। स्वर्ग पुण्य देवताओं को प्राप्त हुआ। राम रावण युद्ध और विजयदशमी की महिमा। राम रावण की दिल को छू लेने वाली कथा। त्रेता युग का वह पावन समय था। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अयोध्या के राजकुमार थे। राम सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब राम ने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। वानर राज सुग्रीव और उनकी विशाल सेना भी उनके साथ थी। सागर पर सेतु का निर्माण हुआ, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। और फिर आरंभ हुआ वह महायुद्ध, जिसे आज भी स्मरण कर मन रोमांचित हो उठता है। रावण की सेना असंख्य राक्षसों से भरी थी। दूसरी ओर राम की सेना वानरों और ऋक्षों की थी। परंतु राम के पास था धर्म का बल और माँ दुर्गा का आशीर्वाद। राम ने युद्ध से पूर्व नवरात्र में 9 दिन तक देवी की उपासना की थी। उन्होंने माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगा, हे माँ, मुझे अधर्म का नाश करने की शक्ति दीजिए। माँ ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, राम, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। युद्ध कई दिनों तक चला। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे महाबली योद्धा परास्त हुए। अंततः 10वें दिन श्री राम और रावण आमने सामने आए। रावण के पास थे 10 सिर, 20 भुजाएं और असीम शक्ति। राम शांत चित खड़े थे, हाथ में धनुष बाण लिए। आकाश गूंज उठा, धरती थर्राने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व सब देख रहे थे कि आज होगा धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध। राम ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया। यह बाण उन्हें ऋषि अगस्त्य ने दिया था। राम ने प्रभु शंकर का स्मरण किया और बाण छोड़ा। यह बाण रावण के हृदय को भेद गया। रावण धराशायी हो गया। लंका में हाहाकार मच गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और घोष हुआ, सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। इस दिन का नाम ही विजयदशमी यानी दशमी तिथि को प्राप्त हुई विजय। लेकिन यह विजय केवल युद्ध भूमि की नहीं, यह है आत्मा की विजय। जब हम अपने भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और वासना को जीतते हैं, तब ही सच्चा दशहरा होता है। जब हम अपने भीतर के महिषासुर, आलस्य, अज्ञान और भ्रम का वध करते हैं, तभी आत्मा शुद्ध होती है। यह पर्व याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तो अंततः विजय हमारी होगी। भारत भर में यह दिन बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। गांव-गांव, नगर-नगर में रामलीला का मंचन होता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाकर उनका दहन किया जाता है। लोग शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके पत्ते एक दूसरे को देकर कहते हैं, सोने के समान समृद्ध रहो। इस दिन शास्त्रों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि यह दिन आयु
युद्ध पूजन का है। किसान अपने हल, लोहार अपने औजार, सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। विजयदशमी हमें यह शिक्षा देती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत सदैव विजय में होता है। अहंकार चाहे रावण जैसा बड़ा क्यों ना हो, उसे अंततः गिरना ही पड़ता है। धर्म और करुणा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यह दिन केवल पर्व नहीं बल्कि जीवन का आदर्श और दर्शन है। तो साथियों, यह थी विजयदशमी की विस्तृत कथा। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर वध और भगवान श्री राम द्वारा रावण का पराभव। दोनों घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि सत्य, धर्म और करुणा की शक्ति सबसे महान है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम हमें और भी प्रेरक कथाएं लाने का उत्साह देगा। धन्यवाद।